ये है राहुल, झारखंड के गिरिडीह जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का। पिछले 4 सालों से राहुल की दुनिया लगभग सिमट कर रह गई है। वह 10 बाई 10 के कमरे में रह रहा है। उसने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, घर जाना छोड़ दिया, त्योहारों को मनाना छोड़ दिया। यहाँ तक कि जब उसकी माँ बीमार थी तब भी वो घर नहीं गया। क्यों? क्योंकि राहुल को JSSC CGL की परीक्षा पास करनी है। उसको लगता है कि एक सरकारी नौकरी सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी बल्कि उसके पूरी परिवार की किस्मत बदल जाएगी। इसलिए वह रात रात भर पढ़ाई करता है। उसे भरोसा है कि एक दिन उसकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। लेकिन शायद राहुल को ये नहीं पता कि जिस परीक्षा की वह तैयारी कर रहा है उस परीक्षा की व्यवस्था पर ही पहले से सवाल उठ चुके हैं। और यहीं से शुरू होती है झारखंड पेपर लीक की कहानी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पूछना जरूरी है, आखिर भारत में बार बार पेपर लीक होते क्यों हैं? इसकी सिर्फ एक वजह नहीं है। पहली वजह है सरकारी नौकरियों की भारी कमी और सरकारी नौकरी के लिए जबरदस्त प्रतिस्पर्धा। जब लाखों युवा एक सीट के लिए तैयारी करते हैं तो एक सीट की कीमत फिर नौकरी नहीं रह जाती, वह परिवार की उम्मीद बन जाती है। और जहां नौकरी पाने के लिए प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा हो तो वहां पर पेपर के पैसे देने वालों का बाजार भी पैदा हो जाता है। और दूसरी वजह है पेपर लीक का कथित संगठित कारोबार, क्योंकि पेपर लीक किसी एक की गलती नहीं होती। कई मामलों में तो जांच एजेंसियों ने ऐसे नेटवर्क की बात सामने रखी है जिसमें पेपर लीक से लेकर पेपर को उम्मीदवारों तक पहुंचाने और पेपर वसूलने में कई लोग हो सकते हैं। यानी कि परीक्षा एक आपराधिक नेटवर्क के लिए कमाई का जरिया बन सकती है। तीसरी वजह है अंदर की मिलीभगत। एक परीक्षा प्रश्न पत्र के तैयार होने से लेकर विद्यार्थी के पहुंचने तक उसमें कई स्तर होते हैं। प्रश्न पत्र तैयार करने वाले लोग, प्रिंटिंग प्रेस, डेटा लॉजिस्टिक, परीक्षा केंद्र और इसके बाद अभ्यर्थी। सिस्टम में जितने ज़्यादा चरण होंगे और उतने ही संभावित कमजोर बिंदु बनेंगे। अगर इनमें से कोई एक व्यक्ति भी भ्रष्ट नेटवर्क के साथ शामिल हो जाता है तो इससे लाखों अभ्यर्थियों की सालों की मेहनत पानी में चली जाती है। चौथी वजह है कुछ निजी संस्थानों और सॉल्वर गैंग के बीच सांठगांठ। लेकिन यह बात हर कोचिंग सेंटर पर लागू नहीं होती। लेकिन जहां किसी संस्थान के लिए अच्छे रिजल्ट और ज़्यादा एडमिशन महत्वपूर्ण हो जाएं, वहां पर गलत रास्ता अपनाने का महत्वपूर्ण केंद्र यह हो सकता है। और पांचवी वजह है कमजोर सुरक्षा व्यवस्था और पुरानी परीक्षा प्रणाली। जहां आज के दौर में इतनी ज़्यादा हाईटेक चीज़ें हो गई हैं, वहां पर पुरानी शिक्षा व्यवस्था, पुरानी परीक्षा व्यवस्था के होने पर कोई भी इसमें सेंध मार सकता है। इसके बाद शुरू होती है जांच, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और मामला अदालत तक पहुंच जाता है। लेकिन JSSC CGL में मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो गया है। जांच एजेंसियों की कार्रवाइयों और मीडिया रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि कुछ अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्रों को पहले से ही खरीद लिया था। कुछ अभ्यर्थियों को कहीं दूसरी जगह पर ले जाकर उन्हें प्रश्नों को याद करवाया गया, उन्हें प्रश्नों के उत्तर भी रटवाए गए। यहाँ तक कि नेपाल, पटना, बोकारो, इन जगहों का नाम जांच से जुड़ी रिपोर्टों में सामने आया है। अगर ये आरोप अदालत में सही साबित होता है तो इससे एक नए नेटवर्क का खुलासा होगा जो पेपर लीक को लेकर अपना संगठन बनाए हुए है। और इस चीज पर गवर्नमेंट को काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जांच में परीक्षा कराने वाली एजेंसियों और उससे जुड़े लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें अभय कुमार तिवारी का नाम ज़्यादा एक्सप्लोड हो रहा है। लेकिन ये कहना सही नहीं है जब तक अदालत अपना सही फैसला नहीं ले लेती। किसी का कबूलनामा या किसी का बयान सिर्फ ये निर्धारित नहीं करता, सही निर्धारण अदालत की कार्रवाई करती है। अदालत का जो फैसला होता है वो अंतिम फैसला होता है। और यही बात इस पूरे मामले को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि JSSC CGL जैसी इन बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक होने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ सिस्टम की है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि छात्रों ने तो अपना पूरा योगदान दिया है। उन्होंने फॉर्म भरा, पैसे खर्च किए, दिन रात एक करके पढ़ाई की, कोचिंग की फीस दी, रूम का किराया दिया और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी तैयारी के 2 से 4 साल इसमें इन्वेस्ट किए। लेकिन इसके बाद भी कुछ गैंग्स ने इसमें पैसा देकर पेपर को खरीद लिया। तो इससे उन लोगों की मेहनत बेकार हो गई जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे कि इस बार मेरी मेहनत रंग लाएगी, इस बार मैं एग्जाम जरूर क्लियर कर लूंगा। और यही वजह है कि झारखंड में छात्रों ने प्रदर्शन किया, निष्पक्ष जांच की मांग की।
और छात्रों द्वारा सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होना कि सीबीआई जांच की मांग होना और सीबीआई जांच होना दोनों बातें अलग अलग होती हैं। लेकिन फिलहाल इस मामले की जांच राज्य की एजेंसी सीआईडी और एसआईटी कर रही है। लेकिन छात्रों और कुछ राजनीतिक पक्षों की मांग रही है कि अगर इसमें नेपाल जैसे राज्यों का नाम आता है तो उसमें सीबीआई जांच ज्यादा निष्पक्ष और स्वतंत्र रहेगी, क्योंकि सीबीआई एक केंद्रीय जांच एजेंसी है। लेकिन क्या सिर्फ सीबीआई जांच होगी? यह सिर्फ मांग से तय नहीं होता। असली सवाल यह है कि जांच कितनी स्वतंत्र हो, क्योंकि अगर जांच निष्पक्ष नहीं होती तो छात्रों में संदेह बना रहेगा, उनका सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। जो मेहनत करके लगन से अपनी तैयारी करता है उन सारे छात्रों का भरोसा इन चीजों से हमेशा के लिए उठ जाएगा। तो निष्पक्ष जांच का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुद्दा आकर यहाँ पर अटक जाता है कि क्या इसके बाद कोई और पेपर लीक होगा या फिर सरकार कुछ ऐसे नियम बनाएगी जिससे आगे चलकर इस तरीके की वारदात ना हो। तो इसके लिए अगर हमने प्रॉब्लम की बात की है तो हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और क्या सुझाव हम अपनी तरफ से दे सकते हैं। क्या सिस्टम खुद को अगला पेपर लीक होने तक बदल पाएगा? क्या निष्पक्ष कार्रवाई होगी? क्या ऐसी वारदातों को और कथित गैंगों को गिरफ्तार किया जाएगा? उनके ऊपर हर स्तर की कार्रवाई होगी? तो ये सारे सवाल पैदा होते हैं। लेकिन छात्रों की सिर्फ एक ही मांग है कि उन्हें निष्पक्ष जांच चाहिए और आगे चल के कोई भी इस तरीके के एग्जाम लीक की खबरें या कोई भी एग्जाम लीक ना हो। उनकी मांग सिर्फ ये है। राहुल जैसे छात्रों को सिर्फ एक निष्पक्ष मौका चाहिए। उन्होंने आज भी अपनी किताबों को छोड़ा नहीं है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि आगे चलकर उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप कमेंट में जरूर शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Audio Jungle.